अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज और इसी में फर्दर देखेंगे कम्प्लेक्स जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज का कंसेप्ट क्या होता है। तो जनाब शुरू करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज। अब हमने जो फोरियर सीरीज पढ़ी इससे पहले वो साइन और कोसाइन की टर्म में पढ़ी थी, मगर अगर फोरियर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, उसमें क्या देखेंगे। शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक फोरियर फंक्शन है एफ एक्स, पीरियोडिक है 2 पाई पे, यानी उसका पीरियड 2 पाई है। आपने इस 2 पाई पीरियड के लिहाज से जो एक्सपेंशन बनाई थी वो क्या थी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन है एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस समेशन एन टू वन बी एन कॉज एन एक्स। अगर आप समेशन का साइन कॉमन ले लो तो ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स भी लिखा जा सकता है। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, जनाबे वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। तो शुरू करते हैं। ऑलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस एन एक्स अगर आपके पास हो तो 1/2 ई अयोटा एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस अयोटा एन एक्स, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 है ये। अब साइन एन एक्स किसके बराबर होगा, 1/2 अयोटा ई की पावर अयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस अयोटा एन एक्स। समझ गए, यानी ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ और इसमें 1/2 अयोटा है। अब अगर आप अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो तो नीचे अयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि माइनस में आ जाएगा, उसे आप अंदर ले जाओ तो नेगेटिव वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला फैक्टर दूसरे एंड पे चला जाएगा। तो अयोटा बाई 2 ई की पावर माइनस योटा एन एक्स माइनस ई की पावर योटा एन एक्स लिखा जा सकता है। तो जनाब अब आपके पास साइन एन एक्स भी है, कॉज एन एक्स भी है। क्या ये वैल्यूज यहाँ पे जा सकती हैं? तो अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करें और उनमें से फिर अब आपके पास देखो, इसमें भी ई की पावर योटा एन एक्स है, इसमें भी ई की पावर योटा एन एक्स है। अगर हम उनको कंबाइन कर लें, यानी ई की पावर योटा एन एक्स वाले फैक्टर इकट्ठे कर लिए और ई की पावर माइनस योटा एन एक्स वाले फैक्टर इकट्ठे कर लिए, तो जनाबे वाला वो किस रूप में आ जाएंगे, ए नॉट बाई टू डीसी टर्म तो वैसे ही आएगी प्लस समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी 1/2 ए एन माइनस बी एन। ठीक है, अयोटा साथ में आएगा ई की पावर अयोटा एन एक्स प्लस 1/2 ए एन प्लस बी एन अयोटा ई की पावर माइनस योटा एन एक्स। जस्ट अलजबरा किया, इन दोनों की वैल्यूज प्लेस की हैं और उनमें से फिर कॉमन लिया किसको, ई की पावर योटा एन एक्स को और ई की पावर माइनस योटा एन एक्स को। ओके हो गया। अब आपके पास यहाँ पे फिर 3 टर्म्स आ गई। ये पहली टर्म तो सी नॉट कहलाएगी, ठीक हो गया। अभी हम कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो टर्म है 1/2 ए एन बी एन आई, ये वाली जो ई की पावर पॉजिटिव योटा एन एक्स के साथ लिखी हुई है, डेट इज कॉल्ड सी एन। ओके हो गया। अब इसी तरीके से 1/2 ए एन प्लस बी एन योटा प्लस के साथ ये लिखा होगा सी के जो सब में माइनस एन। तो पहले जो हमने फोरियर के कोफिशिएंट पढ़े थे वो क्या थे, ए नॉट था, ए एन था, बी एन था। अब क्या है, सी नॉट है, सी एन है, सी माइनस एन है। ठीक है, अब आपको वैल्यूज यहां से उनकी याद रखने वाली हैं। ठीक होगी बात। अब उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसका एक जनरलाइज समेशन पैटर्न बना लें तो एफ एक्स बराबर आएगा एन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक होगी बात, क्योंकि आपके पास ई की पावर अयोटा पॉजिटिव में है, ई की पावर माइनस अयोटा है, तो इसका पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी तक की आपकी रेंज बन गई और सी एन आ जाएगा ई की पावर अयोटा एन एक्स के तौर पे। तो ये अब अगर इसको हम कहें कि आप इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, यहां से सी एन की वैल्यू लेके इस सीरीज को ओपन कर देंगे। इसका मतलब सी एन की वैल्यू रिक्वायर्ड है ताकि हम इस सीरीज को एक्सपेंड कर सकें। अब हम सी एन को किस सोच पे सोच सकते हैं, जैसे ए एन और बी एन का ऑलर फार्मूला बनाया था उसी सोच पे। तो सी एन बराबर लिखेंगे 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस अयोटा एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब आपने इस फार्मूले को डायरेक्ट आपने समझ लेना है कि ये सेम उसी पैटर्न पे आपने जैसे ए एन बी एन बनाए थे उसी सोच पे हम लिख सकते हैं सी एन 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस योटा एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब आपके पास यहाँ पे एन आप क्या क्या कंसीडर कर सकते हो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर यहां पे जो आपने पीरियड कंसीडर किया था वो 2 पाई का था,
मैं कह देता हूं अगर पीरियड 2l का होगा तो इस फार्मूले में क्या बदलाव आएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कैसे लिखा जाएगा। इक्वेशन 1 देखो क्या लिखी जाएगी, एफ एक्स वही रहेगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वही रहेगी, सी एन वही रहेगा, ई की पावर योटा एन एक्स पाई बाई एल। यानी मैंने क्या किया कि आपके पास पाई बाई एल से डिवाइड कर दिया। अब अगर देखो पिछले के लिहाज से सोचते तो पाई आपके पास होता तो पाई बाई पाई कट जाता तो योटा एन एक्स ही बच जाता आपके पास, यानी वही शक्ल बन जाती अगर आप एल को पाई के बराबर ले लेते। ओके होगी बात, ये चीज याद रखनी, क्योंकि ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है, कट के जाता तो पुराने वाली शक्ल में ही चला जाता। अब ये आपको याद रखना है कि 2l का अगर पीरियड आएगा, एल इज एनी पॉजिटिव नंबर, कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो वो रेंज आपने याद रखनी है। अच्छा ये तो हो गया। आप सी एन कैसे निकाल लेंगे, सी एन इसी सोच पे, ये 1/2 पाई था, ये 1/2l आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई से पाई था, यहाँ पे माइनस एल से एल आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा ई की पावर माइनस योटा एन एक्स, पहले भी था, पाई बाई एल से ही करना है, पाई से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड, जैसे यहां पे किया सेम वैसे यहां पे करना है। अगर आप एल को पाई रखते तो पाई पाई से कट जाता तो यही चीज ना हासिल हो जाती, यानी एल बराबर अगर पाई होता तो यहां पे भी पाई आता, यहां पे भी पाई आता, यहां पाई आता, यहां पे पाई आता, ये पाई पाई से कट जाता तो यही चीज बन जाती है आपके पास। तो आपने जो असल फार्मूला लेके चला है उसी में सोच लिया कि अगर इन जनरल कंसेप्ट आ गया 2l का कोई भी इंटरवल होता तो आप उसको इस फार्मूले से अब आप देखने वाले हैं। समझ आ गई बात। तो आपके पास अब फॉर 2l पीरियड के लिए एफ एक्स भी पता है और सी एन का फार्मूला निकालने का भी पता है। अगर इन टर्म ऑफ टाइम आ जाए तो अब आप कैसे देखने वाले हैं कि आपके पास जो t है उसको आप कहेंगे कि लेट से एफ एक्स की जगह एफ टी आ गया, यानी x अब आप नहीं ले रहे, t के रेस्पेक्ट से ले रहे, टाइम के लिहाज से। तो अब आप कहेंगे n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, सी एन है e की पावर 2 अयोटा एन टी पाई बाई टी आ जाएगा। समझ गए बात, यानी जहां x आ रहा था वहां पे आपने क्या लगा दिया, t लगा दिया, और आपका पीरियड अब कैपिटल T है। पहले पीरियड कितना था, 2l था, तो अब आपके पास वो t बाई 2 आना था, नीचे वो 2 ऊपर चला गया तो 2 अब आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप देखो ना पीरियड 2l है तो डिवाइडिंग फैक्टर l है, यानी इसका निसफ, ठीक है। अब यहां पे पीरियड t है तो इसके नीचे t बाई 2 आना था, वो 2 शफल करके किधर चला गया, ऊपर चला गया। बाकी कंसेप्ट वही है, अयोटा एन टी पाए, अयोटा एन एक्स पाए, सारा कुछ वही है। यहां पे आपका जो पीरियड है उसका निस्फ आना है, यानी L आया 2L, क्या निस्फ L आया। यहां पे टाइम पीरियड का निस्फ आना था T बाय 2, वो 2 ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। ओके हो गया। तो फॉर द पीरियड ऑफ T आपने याद रखना है, इस फंक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे एक्सपोनेंशियल के लिए। फिर आपके पास आप Cn कैसे निकालेंगे, जाहिर है सीरीज एक्सपैंड करनी है तो Cn की वैल्यू चाहिए होगी, तो 1/t आ जाएगा, क्योंकि T बाई 2 आना था ना, तो वो 2 से कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, T बचा, यहां पे माइनस टी बाई 2 से टी बाई 2। समझ आ रही है ना बात, कि जितना पीरियड है आपके पास उसका निस्फ यहां पे उसकी वो आती है आपके पास लिमिट्स के तौर पे। एफ एक्स आ जाता है ई की पावर माइनस 2 अयोटा एन पाई टी बाई टी। अगेन वही बात है कि नीचे आपके पास अगर 2l था तो नीचे l आ रहा था, अब पीरियड t है तो t बाई 2 आना था, वो 2 किधर शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। यहां पे अगेन n की वैल्यू आप 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से अगर आप प्राइमरी बेसिक ये वाली चीज याद रख लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2, तो आप सारा कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब कुछ चीजें बहुत अहम है, बहुत अहम है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। अगर एफ एक्स आपका रियल होगा तो सी एन और सी माइनस एन जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझते हैं कि सी माइनस एन को बराबर लिखा जाएगा सी स्टेरिक एन के। स्टेरिक का मतलब कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, हमने अब आगे क्या है, एफ एक्स अगर इवन होगा तो सारे सी एन क्या आएंगे, रियल आएंगे। अब एफ एक्स ऑड होगा तो सी नॉट 0 हो जाएगा और सी एन सारे इमेजिनरी होंगे। ये प्रॉपर्टीज याद रखने की हैं। अगर एफ फंक्शन देख के तय करना है, अगर एफ एक्स ऑड है तो सी नॉट 0 हो गया और आपके सी एन सारे किस में आएंगे, इमेजिनरी में। और आपके पास एफ एक्स अगर इवन है तो सी एक्स सारे क्या आएंगे, सी एन सारे रियल आएंगे। अब अगली बात,
अगर आपके पास फंक्शन कोई रियल वेरिएबल x पे है तो fx बराबर आएगा f1x f2x का सम प्लस सेकंड जो सीरीज होगी उसका योटा आएगा साथ में, यानी इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास fx जो रियल फंक्शन है, अगर आपको फोरियर का सम करना पड़ जाए तो सेकंड सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इमेजिनरी नंबर से। तो क्या समझ आ रही है कि दो फंक्शंस आपने ऐड करने हैं, दो सीरीज अगर आप fx के लिए ऐड करने चाह रहे हैं तो सेकंड फंक्शन के साथ आप अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो आपके पास तीन प्रॉपर्टीज दिख रही है ना आपको, इनके लिए एक शर्त है कि आपके पास ये सी एन और सी माइनस एन क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना हो तो अब ये बातें वैलिड नहीं होंगी। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या आएगा, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपने लिखी है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सी एन और सी माइनस एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएंगी, एफ एक्स अगर इवन होगा तो सी माइनस एन बराबर आएगा किसके, सी एन के, और अगर एफ एक्स ऑड होगा तो सी माइनस एन बराबर होगा किसके, माइनस सी एन के। जो आप जैसे हम पहले आम रूटीन में पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास इवन फंक्शन की निशानी और ऑड फंक्शन की जो निशानी होती है। तो ये अब हमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज थी, आपने जब पढ़ा उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फोरियर सीरीज को, ये चीजें याद रखने की है। अब एक एग्जांपल जरा देखते हैं। लेट्स से फोरियर सीरीज मालूम करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड आपने कितना ले लिया, t इज इक्वल टू 1, और आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बड़ा है 0 से, लेस देन है 1 से। तो इसका मतलब आपने t बराबर लिया 1 के, l बराबर आ जाएगा किसके, 1/2 के। तो आप Cn की वैल्यू जानते हैं, वो क्या आ जाएगी, 1/2l आ जाएगी, माइनस एल से l आ जाएगा एफ एक्स ई की पावर योटा एन पाई एक्स एल डी एक्स पढ़ा हमने। ठीक है, अब आप इसमें क्या करने वाले हो, 1/2l 0 से 2l कर देंगे, तो अब आपके पास क्या होगा, x फंक्शन आ जाएगा e की पावर माइनस योटा एन पाई एक्स वाई एल आ जाएगा। सेम आपने एफ एक्स की वैल्यू जस्ट प्लेस की है। अब आपके पास क्या हुआ जनाब कि अब आपने जब लिमिट्स प्लेस की तो L तो किसके बराबर था, 1/2 के, 1/2 से कट जाएगा, यहाँ पे 0 बराबर आ जाएगा, 1 के लिमिट आ गई, समझ आ गई। L की वैल्यू कितनी प्लेस कर दी, 1/2 के तौर पे आपने इसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास सिचुएशन में क्या आने वाला है जनाब, अब आपने इस जगह पे से चेन रूल लगा देना है। तो आपका फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ले लिया, फिर आपके पास फार्मूले का माइनस आया, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन ली और सेकंड फंक्शन का सेकंड 2 टाइम इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, नीचे स्क्वायर आ रहा है ना, तो 2 टाइम इंटीग्रल है, ये फर्स्ट टाइम 1 इंटीग्रल है, ये 2 इंटीग्रल है, 2 टाइम इंटीग्रल ले लिया आपने। अब आपने यहाँ पे 0 से 1 वो कंडीशन लगा, लिमिट्स लगा दी। अब आप जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा माइनस में e की पावर योटा 2 पाई एन पाई आ जाएगा, x तो चूंकि 1 हो गया ना, x की जगह लगनी है वैल्यू, योटा 2 पाई एन पाई आ जाएगा आपके पास, फिर आपके पास प्लस में आ जाएगा e की पावर माइनस योटा 2 एन पाई और 4 स्क्वायर ओपन कर देंगे, 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 1/4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के तौर पे आ जाएगा। ये आपने लिमिट्स लगाने के बाद आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब आपके पास सिचुएशन क्या बन रही है कि अगर हम देखें e की पावर माइनस योटा 2 एन पाई, क्या हम इसे cos 2 n पाई माइनस योटा साइन 2 n पाई लिख सकते हैं। अब जब आप n को आपने समझा हुआ है कि 0 1 2 3, आप जो वैल्यू भी रखोगे वो आपके पास इवन साइन 0 आ जाएगा, तो इसका ना ये फैक्टर तो सारा ही 0 रहेगा, तो इसका ना 1 आ गया। तो e की पावर योटा माइनस योटा 2 n पाई को हम 1 के बराबर ले सकते हैं। तो वो चेंज कर दिया आपने, ऊपर वहां पे जहां जहां ये आ रहा था 1 प्लेस कर दिया गया है। अगेन अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास योटा ओवर 2 n पाई आ गया, ये सी एन का आंसर आ गया। अब आप सी नॉट की तरफ चले जाएं, सी नॉट है आपके पास, क्योंकि आपका वो रियल है ना तो इसलिए वो सी नॉट आएगा, वहां पे तो 1/2l आ जाएगा, माइनस एल से एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 1/2 का जवाब आ जाएगा। अब आप एफ एक्स की जब सीरीज अप्लाई करोगे तो आप ये टूल जानते हैं, डीसी टर्म आप चूंकि प्रेजेंट है तो आपने पहले लिख दी, सी एन की वैल्यू अब आप जानते हैं योटा ओवर 2 एन वो आपने लिख दी, और आप 2 पाई सॉरी और एन इनसाइड लेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, एन 0 नहीं हो सकता क्योंकि एन 0
जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब आपके पास e की पावर माइनस योटा n पाई आपके पास आ गया ओवर n के तौर पे, यानी आपने सी एन की वैल्यू भी लगा दी, आपने सी नॉट की वैल्यू भी लगा दी एफ एक्स के अंदर जो हमने शुरू में लिया था। अगर आप इस सीरीज को एक्सपैंड करें तो आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं डीसी टर्म लिख के योटा ओवर 2 पाई और फिर आप इसमें एन की वैल्यू शुरू कर देंगे तो वो सो ऑन सो चलता जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव अब जब हम चूंकि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो उसको अलग करके लिख लिया है, तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म को अलग अलग करके हमने समझ लिया, ठीक होगी। अब जो चीज है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। ये क्या है जनाब कि आपके पास अगर हम साइन और कोसाइन के फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते फोरियर सीरीज पे, तो हमें कोई ऑर्थोगोनल फंक्शन चाहिए जिसकी बिना पे हम सीरीज को क्या कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। लेट्स से आपके पास दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक फाई एक्स कह लो और एक साई एक्स कह लो, ये मान लेते हैं ऑर्थोगोनल है। किस इंटरवल के अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए से बी, सॉरी यहाँ पे ये बी की लिमिट है कि ए से बी तक की जो लिमिट है उसमें आप लिखोगे फाई एक्स इंटू साई स्टेरिक एक्स इंटू डी एक्स। स्टेरिक का मतलब है कॉन्जुगेट है कि ये साई एक्स का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो ऑर्थोगोनल होने के नाते अब आपने लिख दिया इक्वल टू 0। तो अब आपके पास अगर हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी एफ एक्स फंक्शन को जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ऑर्थोगोनल फंक्शन का, तो आप लिखोगे एफ एक्स सी वन फाई वन एक्स। ये अब आप जानते हैं कि ये अब आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। फाई वन एक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फाई टू एक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फाई एन एक्स। तो आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब अगर इस सारे फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करें किससे, फाई एन एक्स से, और इंटीग्रेट कर दें ऑर्थोगोनल कंडीशन के तहत, तो आप देखो मैंने क्या किया कि एफ एक्स था तो मैंने उसे क्या किया कि ऑर्थोगोनल कंडीशन लगने से वो आपके पास साई स्टार एक्स डी एक्स आ गया और नीचे ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा दी आपने ए से बी। अगेन यहाँ पे आपके पास सारे में ये मिसिंग हुआ है बी है और यहाँ पे भी आपके पास ये चीज ऊपर बी में आ रही है, ठीक है। ए से बी की कंडीशन आपने ले ली है। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें आपने ले ली सब्स्टिट्यूशन के तौर पे कि जो आपके पास नीचे वाला फंक्शन था वो कॉन्जुगेट था, तो आपने उसको जी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पे भी इसको भी लास्ट एक टर्म रहती है जी। अब आप देखें आपने क्या किया है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया फाई एन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेट किया फिर यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी। तो आपने सी एन मालूम करना है, कोफिशिएंट किसके बराबर आ जाएंगे, तो वो सी एन बराबर आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स, आपके पास स्टेरिक आज कॉन्जुगेट आ जाएगा। फिर आपने ए से बी फाई एक्स उसका आगे कॉन्जुगेट लिख दिया। अब आप इस सारे को स्क्वायर पैटर्न पे लिख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये मैं मान लूं कि ये लैम्डा एन है तो इसका नीचे वाला सारा फैक्टर लैम्डा एन है तो 1 ओवर लैम्डा एन करके अलग करके लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूं ये नॉर्मलाइज्ड है तो इसका 1 के बराबर होना चाहिए, तो आपके पास लैम्डा एन 1 के बराबर होगा तो रिमेनिंग फैक्टर ये बचेगा। तो सी एन किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास सी एन बराबर आ जाएगा, लिमिट है ए टू बी की, आपके पास एफ एक्स है और यहाँ पे साथ में साई हिस्टेरिक एक्स डी एक्स का है। तो ये अब आपने वो फोरियर कोफिशिएंट निकाला जो आपके पास साइन और कोसाइन की टर्म में नहीं आ रहा, ये अब आपके पास एक ऑर्थोगोनल फंक्शन आ रहा है और आपने इस तरीके से जनरलाइज कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का कंसेप्ट ले लेना है। ठीक होगी बात जनाब। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।